सूरज की सुनहरी किरणें घने हरे पेड़ों की छतरी से छनकर जंगल की जमीन पर चमक रही थीं। ठंडी हवा में मिट्टी की सोंधी खुशबू और फूलों की महक घुली हुई थी। ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी, जैसे कोई मधुर संगीत बज रहा हो। इसी हरे भरे स्वर्ग के बीच एक विशाल और शक्तिशाली शेर धीरे धीरे चलता जा रहा था। उसकी सुनहरी चमड़ी सूरज की रोशनी में दमक रही थी और उसकी गहरी अंबर आंखें जंगल की खूबसूरती को निहार रही थीं। यह उसका साम्राज्य था, एक ऐसा स्थान जहां इंसानों के कदम नहीं पड़े थे, जहां नदियां सदियों पुराने राज फुसफुसाती थीं और हवा जीवन के संगीत से भरी रहती थी। शेर एक निर्मल झरने के पास रुका, अपनी प्यास बुझाने के लिए ठंडा पानी पिया, जबकि पास में कुछ रंग बिरंगे पतंगे पानी की सतह पर नाच रहे थे। उसकी आत्मा शांत थी, उसका दिल जंगल के लय से जुड़ा हुआ था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, एक खुली घास के मैदान में पहुंचा। वहां कुछ हिरण चर रहे थे। उन्होंने उसकी ओर देखा, लेकिन भागे नहीं। वे जानते थे कि आज वह शिकारी नहीं था, आज वह बस अपने घर की सुंदरता को महसूस कर रहा था। लेकिन फिर अचानक शांति टूट गई। धड़ाम! एक अजीब अप्राकृतिक आवाज हवा में गूंजी। पेड़ पर बैठे पक्षी सहम कर उड़ गए। शेर के कान खड़े हो गए, उसकी आंखें सतर्क हो गईं। हवा में एक अनजानी गंध थी, कुछ ऐसा जो जंगल का हिस्सा नहीं था। और फिर एक तीखा दर्द। कोई नुकीली चीज उसकी चमड़ी के पार हो गई। उसके मजबूत पैर लड़खड़ाए। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म होने लगी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। धुंधली दृष्टि में उसने कुछ परछाइयां देखी। इंसान, उनके चेहरे ढके हुए थे, उनके हाथों में चमकती हुई धातु की बंदूकें थीं। वे धीरे धीरे आगे बढ़े, उनके चेहरे पर विजय की चमक थी। फिर भारी जंजीरें लाई गईं और एक मजबूत जाल ने उसे जकड़ लिया। डर, असमंजस, विश्वासघात। जो जंगल कभी उसकी शरण स्थली था, अब एक याद बन गया था। उसकी आजादी लोहे की सलाखों में कैद हो गई थी। अब वह एक राजा नहीं, बल्कि एक बंदी था। उसका दिल तड़प उठा। वह बहती नदियों को, सरसराते पत्तों को और खुले आसमान के नीचे चलने की आजादी को याद करने लगा। दिन बीतते गए और जंगल पीछे छूटता गया। एक भारी पिंजरे में बंद उसे एक अनजान जगह ले जाया जा रहा था। इंजन की गड़गड़ाहट में उसकी दहाड़ गुम हो गई। जो गरज कभी जंगल में गूंजती थी, वह अब दर्द से भरी पुकार बन चुकी थी। वह नहीं समझ सका कि यह सब क्यों हुआ, लेकिन जंगल जानता था। वहां की नदियां अब पहले जैसी नहीं बह रही थीं। पक्षियों का गाना धीमा हो गया था। हिरण अब ज्यादा डरे हुए रहते थे। जंगल की हवा में उदासी घुल गई थी, जैसे वह अपने रक्षक की अनुपस्थिति का शोक मना रहा हो। शेर की इस दर्दनाक कथा में एक सीख छुपी थी कि जंगल सिर्फ जानवरों का घर नहीं है, बल्कि एक नाजुक संतुलन है जिसे बचाने की जरूरत है। हर जीव महत्वपूर्ण है, हर जीवन का अपना अर्थ है। जब एक भी कड़ी टूटती है, पूरा जंगल प्रभावित होता है। शेरों की गरज कभी भी खामोश नहीं होनी चाहिए। जंगल को जिंदा रहना चाहिए, एक ऐसी जगह के रूप में जहां शेर खुले आसमान के नीचे स्वतंत्र होकर घूम सके।